दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों एवं दोस्तों। आज मैं आपसे मुखाबिर हो रहा हूँ कि सावन शुरू हो रहा है। तो सावन शुरू होते ही आपको कुछ काम ऐसे हैं विशेष जो आपको करना चाहिए जिसमें आपको सफलता मिले। जैसे हम बात करें कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये 5 काम आवश्यक है। अब हम बताते हैं आपको कि जब बादल घिर आते हैं आसमान पर, मानो कि धरती की प्यास बुझती है, सावन के गाने गाने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कहीं दूर से अपने को कि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं और अपने भक्तों पर पहचान कर रहे हैं कि देखिए हमारे भक्त ये है। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है साथियों, ये तो एक वो समय है जब शिव खुद धरती पर उतर आते हैं और हर किस पर आते हैं? हर बेलपत्र पर, जलधारा में जब हम अभिषेक करते हैं, आप उस शिव जी पर जब जल अर्पित करते हैं तो उस समय हमें ओम नमः शिवाय की जो गूंज होती है वो इन सब चीजों में क्या होते हैं? शिव होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 काम कौन से हैं जो सावन शुरू होते ही आपको कर लेना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके पास बनी रहे, आपके ऊपर बनी रहे पूरे साल भर। सबसे पहला काम, जल अभिषेक। आपको क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है और शिव जी पर अर्पण करना है। इसके लिए कहते हैं शिव को कुछ नहीं चाहिए होता, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कोई भव्य श्रृंगार चाहिए, बस उन्हें 1 लोटा जल चाहिए, वो भी भक्ति से भरा हुआ मन के साथ। आपको क्या करना है? 1 लोटा जल चढ़ाना। सबसे पहला कार्य तो आपके लिए हो गया। सावन के पहले दिन से ही आप सुबह स्नान करके शुद्ध जल, हो सके तो गंगा जल भी उसमें मिला लें, शिव जी पर जो शिवलिंग बनी हुई है उस पर यानी आप अर्पित करें। जब जल की धारा शिवलिंग पर गिरे तो मन में एक ही भाव रखें, ओम नमः शिवाय। ये एक ही वर्ड आपके उसमें, पंचाक्षर जो मंत्र है ये आपके मन में होना चाहिए। तो शंकर भगवान कहते हैं जैसे ये शीतल जल शिव जी के ऊपर गिरता है तो उनको क्या ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही मेरे जीवन का ताप भी हर ले। ऐसा भाव होना चाहिए। जब अपन शिव जी पर जो जल अर्पित कर रहे हैं, 1 लोटा जल जा रहा है उनके ऊपर अर्पित हो रहा है, तो उनको जब ठंडकता मिल रही है, शीतलता मिल रही है, तो ये समझिए आपके मन के जो ताप है वो सब आप धीरे धीरे ठंडा करेंगे, आपको ठंडकता मिलेगी इसमें। ये पहला कार्य था। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक समर्पण है। अहंकार का जल बनकर बह जाना है अपना। ये पहला कार्य कंप्लीट है। अब आपको मैं दूसरा काम बता रहा हूं। मैंने आपको बोला 5 काम, पहला वर्ग ये था, दूसरा काम आपका ये है बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र कौन सा होना चाहिए? बेलपत्र आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र होना चाहिए, वो भी हरा, जिसमें शिव की जो क्या होता है, शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, अति प्रिय। कहा जाता है कि वो त्रिनेत्र का प्रतीक होता है। त्रिनेत्र का, त्रिगुण का, त्रिकाल का, क्या वो 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी का प्रतीक है। सावन में रोज 3 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। किस तरह से चढ़ाना है? देखो दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका है, जो उसके 2 पार्ट है, एक चिकना पार्ट है और एक खुरदरा पार्ट है। तो आपको क्या बेलपत्र उल्टी दिशा में ऐसे उल्टा करके आपको उसको चढ़ाना है। ऐसे जो चिकना भाग है वो आपका क्या आ जाएगा, नीचे की ओर होगा, खुरदरा भाग ऊपर रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, शिवलिंग पर हमें बेलपत्र चढ़ाना है। और अगर आप बोल सकते हैं तो ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च
त्र्यम्भं त्रिजन्मं पाप संहारम एक बिल्वम शिव अर्पणम। आप ये मंत्र बोल सकते हैं अगर आता है तो, नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय बोलिए और इस तरह से आप इसको चढ़ाइए। याद रखिए आपको कि बेलपत्र हमेशा ताजा हो, टूटा फूटा ना हो, मतलब कटा पिटा ना हो, क्योंकि जो हम अधूरे मन से देते हैं वो शिव तक अधूरा ही पहुंचता है। इसलिए पूर्ण मन के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ में बेलपत्र आपको अर्पण करना चाहिए। ये आपका दूसरा काम था। अब तीसरा काम है आपके लिए मंत्र का जाप। तीसरा काम मंत्र का। कौन सा मंत्र? सिर्फ एक ही मंत्र, पंचाक्षर मंत्र है, वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप साथियों, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, ये सिर्फ 5 अक्षर का नहीं, ये पंच तत्व से बना है। पंच तत्व है, क्या है पंच तत्व? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। जब आप इसे जपते हैं तो आप पूरी सृष्टि से जुड़ जाते हैं। यानी आपने जब ये मंत्र बोला ना ओम नमः शिवाय, तो आप पूरी सृष्टि से जुड़ गए इस चीज में। रोज सुबह कम से कम आपको क्या है 108 बार यानी रुद्राक्ष की एक माला इस मंत्र का जाप करें। और शुरू में आपको लगेगा मन कंसंट्रेट करने की कोशिश करने का मन भटकेगा, पर लेकिन ये तय है जिस दिन से जाप श्वास में से आप जुड़ जाएगा, आप उसी दिन से समझिएगा कि शिव आपके भीतर आ गए। आप बिल्कुल कंटिन्यूअस जाप करते रहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप उससे जुड़ जाएंगे। अब आपको एक शेर याद आ रहा है, इस पर थोड़ा देखिए। डूबना है तो डूब जा उस नाद में जहां खामोशी भी बोलती है शिवो अहम की शराब। मतलब आपको कोई कार्य करना है तो आप उसको पूर्ण रूप से करिएगा, पूर्ण संतुष्टि के साथ करिएगा, तो आप वो कार्य आपका सक्सेस होता है। ये आपका तीसरा कार्य था। अब चौथा कार्य आपको मैं बता रहा हूं, व्रत और संयम। चौथा काम है आपका व्रत रखना, खासकर सावन के सोमवार। आप रोज तो व्रत रखने के लिए नहीं कह रहे हैं हम आपसे, हम सोमवार को कह रहे हैं। सोमवार के दिन आप व्रत रखिए। व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना ही नहीं है दोस्तों, व्रत का मतलब है इंद्रियों पर संयम रखना, जीभ पर संयम रखना, वाणी पर संयम रखना, क्रोध पर संयम रखना, ये व्रत होता है। सावन का व्रत रखें, फलाहार करें और दिन भर मन को शिव में लगाए रखिए। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, वो एक समय भोजन करके भी ये संकल्प निभा सकते हैं, क्योंकि व्रत असल में शरीर ही नहीं मन की तपस्या है। ये आपका व्रत है। चौथा कार्य था, काम नंबर 4 आपका हुआ। अब काम नंबर 5 जो लास्ट आखिरी है, वो है आपको करना 5वां काम, शिव कथा और दान। 5वां काम, आखिरी काम, यानी शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ और यथाशक्ति का ये आप करें। रोज शाम को दीपक जलाकर शिव चालीसा पढ़ें, घर का वातावरण शांत हो जाएगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि साथियों, भोलेनाथ तो खुद कहते हैं जो असहायों की मदद करता है वो मेरी ही पूजा करता है। इसलिए सावन में किसी गरीब को अन्नदान करें, किसी प्यासे को जल पिलाएं, यही असली रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का मतलब जल चढ़ाना ही नहीं। आप क्या करें, ये जो अभी मैंने 5 काम बताए उनमें से आप इनको फॉलो करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को भोजन खिलवाएं, है ये उनका शिव जी का रुद्राभिषेक है। तो साथ ही याद रखिएगा, जल चढ़ाना काफी नहीं है, मन भी शीतल चाहिए। बेल चढ़ाना काफी नहीं है, भाव निश्चल चाहिए। भोले तो भोले हैं, छल कपट से दूर हैं, सच्ची भक्ति उनके दरबार का दस्तूर है। इस सावन में ये 5 काम कीजिएगा श्रद्धा से, नियम से, और भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहेगी। हर हर महादेव।
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए बम बम भोले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।